NQTV4 पर खुश आमदीद। इस वक्त पाकिस्तान में ख्वाजा मोहम्मद आसिफ वज़ीर दफा का एक बयान का चर्चा पाकिस्तान की फिजाओं पर जोर शोर से हो रहा है। जब से वज़ीर दफा ने यह बयान दिया, पाकिस्तान में हाइब्रिड निज़ाम बड़ी कामयाबी के साथ चल रहा है, कोई फिक्र की जरूरत नहीं। इस तनाज़ुर में अगर पाकिस्तान की तारीख ठाकर देख लें, एक ही खेल बार बार दोहराया जा रहा है। कभी फौजी टैंक पर बराह रास्त सड़कों पर आ जाते हैं, आयन को फाड़ कर रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं, और एक जर्नैल ने कौम का नजात हिंदा बनकर बचाने का ऐलान किया तो उसका नाम मार्शल लॉ दिया गया। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया तो बहुत शुक्रिया, अगर नहीं तो हमारी रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब भी करें, प्रोग्राम पसंद आए लाइक शेयर करें और बेल आइकॉन को जरूर क्लिक करें। फिर एक और मॉडल आया, यहाँ टैंक सड़कों पर नहीं निकले, जमहूरियत के कास्की ड्रामे को भी चलने दिया। इलेक्शन हुए, वज़राए आज़म आए, असेंबलियां भी चलती रहीं, लेकिन सब के ऊपर एक सजा सजाया स्टेज था और कठपुतली के नज़ारे नजर आने लगे। इन कठपुतलियों के पीछे डोरियां जो हला रहे थे वही हाइब्रिड निज़ाम के जिम्मेदार थे, करता धरता थे, और उनको कहा गया हाइब्रिड निज़ाम। अवाम ने इसे एक और नाम दिया, वो नाम शोरा इफाक नाम अख्तियार कर गया और उसको सिविल मार्शल लॉ के नाम से इस वक्त याद किया जाता है। मार्शल लॉ खुली आमरीत की तस्वीरें हैं। जब फील्ड मार्शल जनरल यूब हाँ आया, उसने कहा सियासतदान करप्ट हैं, मैं आया हूं आपको बचाने। जनरल जिया आया, उसने कहा सलाम खतरे में है, मैं आया हूं बचाने। जनरल मुशर्रफ ने कहा रियासत टूटने के करीब है, मैं आया हूं बचाने। अब जनरल आसम मुनीर आया, उसने कहा पाकिस्तान करप्ट हो रहा है और पाकिस्तान की माशियत दिवालिया हो रही है और पाकिस्तान का खलूस निकल रहा है, मैं उसको बचाने आया। और कौम हर बार तालियां बजाकर इस्तकबाल करती रही। नतीजा क्या निकला? आइन का गला घोंट दिया गया, पार्लियामेंट बेवकूफ हो गई, सहाबियों को कोड़े मारे गए, जेलों में बंद किया गया, उनके ऊपर पाबंदियां लगाई गई, इबादत के लाइसेंस खत्म किए जा रहे। वाम को कहा गया बर्दाश्त करो, ये सब तुम्हारी भलाई के लिए हैं। ये था नंगी तलवार वाला मार्शल लॉ। आइए हम आपको हाइब्रिड निज़ाम में छुपी हुई आमरीत के बारे में बताने की कुछ कोशिश करेंगे। अब जरा सिविल मार्शल लॉ की तस्वीर भी देख लीजिए। यहाँ आइन मौजूद है लेकिन बेजान, यहाँ पार्लियामेंट मौजूद है लेकिन सिर्फ रबड़ स्टैंप, यहाँ इलेक्शन होते हैं लेकिन नताज पहले से तयशुदा, यहाँ वजीर आजम होता है लेकिन अख्तियारात किसी और के पास, यानी दस्ताने के अंदर छुपी हुई तलवार। पहले दिन से आखिरी दिन तक सब कुछ एक लिखा लिखाया स्क्रिप्ट के मुताबिक एक को लॉन्च किया जाता है, दूसरे को गिरा दिया जाता है और दूसरे को जेल में डाल दिया जाता है और मीडिया के माइक पर लगाम लगा दिया जाता है, अदलिया के मुंह पर ताला लगा दिया जाता है। वाम को ख्वाब दिखाए जाते हैं कि अब तब्दीली आ रही है। अगर इसमें फर्क महसूस क्या होता है ये वाम को पता होना चाहिए। मार्शल लॉ कहता है मैं हूं मालिक, हाइब्रिड निज़ाम कहता है मालिक तो मैं हूं लेकिन तुम्हें यह ड्रामा देखना पड़ेगा। मार्शल लॉ में फौज बराह रास्त सामने आती है तो वाम जान लेती है ये आमरीत है।
हाइब्रिड निज़ाम में अवाम को धोखा दिया जाता है कि ये जमहूरियत है, हालांकि असल फैसले पस्से पर्दा होते हैं। यानी एक सच बोल कर लूटता है, दूसरा झूठ बोल कर लूटता है। इसमें अवाम भी बराबर के जिम्मेदार हैं, इनमें अवाम भी जुर्मदार हैं। अवाम हर बार ताली बजाती है, कभी टैंक देखकर खुशी से नारे लगाती है, कभी जमहूरी चेहरे देखकर बेवकूफ बनती है। अवाम ने सवाल ही नहीं पूछा मेरे वोट का क्या बना। इसीलिए खेल चलता रहता है, कभी बराह रास्त माशाल्लाह, कभी सिविल माशाल्लाह, कभी जर्नैल आगे आते हैं, कभी अपने पसंद के सियासतदानों को कठपुतली बनाकर आगे लाते हैं और उसको जेल में डालकर दूसरे को वजीर आजम बनाते हैं और उसको साथ साथ लेकर फिरते हैं, जैसा कि उसके ऊपर इत्मीनान नहीं मगर उसकी रखवाली के लिए साथ साथ फिरते हैं। अगर देखा जाए आज के दौर का सवाल बड़ा अहम है, अब भी यही खेल जारी है, किसी को उठाया जाता है, किसी को बैठाया जाता है, कभी एक को मुल्क का दुश्मन बना दिया जाता है, कभी दूसरे को मुहब्बे वतन। मीडिया पर पाबंदियां, अदालतों में खामोशी, अवाम के कंधों पर सिर्फ महंगाई, गुर्बत का बोझ, शराब की तबाहकारियां, ये अवाम के नसीब में है। फर्क सिर्फ इतना है, अब टैंक सड़कों पर नहीं आते बल्कि सियासतदान खुद चलकर GHQ के गेट पर हाजिरी देते हैं। ये है हाइब्रिड निज़ाम, एक ऐसा निज़ाम जहाँ सब कुछ जमहूरियत के नाम पर होता है, लेकिन हकीकत ये सिविल मार्शल लॉ है और सिविल मार्शल लॉ का इस वक्त पूरी दुनिया में बोलबाला है। और आखिर में जाते जाते आपकी नजर चंद गुजारिशात करते हैं। मार्शल लॉ एक नंगा डाकू है जो दिन दहाड़े आपका पर्स छीन लेता है। हाइब्रिड निज़ाम एक शरीफ देखने वाला चोर है जो रात को मुस्कुराकर आपके घर घुस आता है और आपका सब कुछ ले जाता है। सवाल ये है दोनों में फर्क क्या है? इस असल सवाल ये है कौम कब तक लुटती रहेगी, यही आज का सवाल है और कौम को जवाब देना है कब तक वो अपना मालो मता लुटाती रहेगी। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आए इसको लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें, कमेंट सेक्शन में जाकर अपना ज़ाहिर ख्याल करते हुए NAQ TV4 को सब्सक्राइब करें। जाते जाते बेल आइकॉन को जरूर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंची रहें। इसी के साथ हमें इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।